औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुलसूम अख्तर यूट्यूब चैनल के हाज़रीन और नाज़रीन को एक दफ़ा फिर खुश आमदीद। अभी जो हम मुख्तसरन बात करेंगे या जायज़ा लेंगे वो सियासत में सियासत और विरासत जो है उसका जो किरदार है पाकिस्तान में पिछले 73 साल से जो सियासत है वो किस रुख चलती आ रही है और हमारी जो नेशनल लीडरशिप है वो किस ज़रिए से इक़्तिदार में आती है, उसको मैं नाम दूंगा वाया बठिंडा। इसके लिए मैं नौजवानों से अक्सर गुजारिश करता रहता हूँ कि वो पाकिस्तान की हिस्ट्री पढ़ें। क़ायद-ए-आज़म के बाद से लेके अब तक हर 10 साल को स्टडी करना बड़ा ज़रूरी है और पाकिस्तान में माशाल्लाह 6 मार्शल लॉ लगे हैं और इन मार्शल लॉ के नतीजे में वजूद में आने वाली जो कोर्ट्स हैं और वो जज साहिबान हैं जिन्होंने PCO के तहत हलफ उठाया, यानी उन्होंने आमर की वफ़ादारी का हलफ उठाया, रियासत की वफ़ादारी का नहीं। ये इस फ़र्क को समझना बड़ा ज़रूरी है सारे नौजवानों के लिए, तमाम पाकिस्तानियों के लिए। और ये इसलिए भी ज़रूरी है कि अब पाकिस्तान की ग़ालिबन इस वक्त चौथी नस्ल जो है वो अब पाकिस्तान के इक़्तिदार को और इसको आगे ले जाने के लिए वो तैयार है। और पाकिस्तान में इस वक्त नौजवानों की एक कसीर तादाद है जो माशाल्लाह साहिबुर राय हैं, समझदार हैं, मुहिब वतन हैं, ईमानदार हैं, बोल्ड हैं, ब्लंट हैं और पाकिस्तान को तरक्की करता हुआ और फलता और फूलता हुआ देखना चाहते हैं। तो मैं बात कर रहा था वाया बठिंडा की। वाया बठिंडा की जो इस्तिलाह है ये क्यों यूज़ होती है, कब ये शुरू हुई और कैसे हुई, और पाकिस्तान बनने से पहले इसका रवाज जो था वो क्यों पड़ा, ये आप तारीख़ का जब मुतालिया करेंगे तो उसमें आपको समझ आ जाएगी कि हमारे जो अरबाब इख्तियार और अरबाब इक़्तिदार थे जिन्होंने क़ायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह के बाद इस मुल्क के इक़्तिदार के वालों में कदम रखा और फिर अपनी मर्ज़ी की हुकूमतें बनाने और चलाने का काम शुरू किया। तो जो भी वज़ीर आज़म जो थे वो वाया बठिंडा आए। उनमें से 2 वज़ीर आज़म ने वो आए तो वाया बठिंडा थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपनी सलाहियतों के बलबूते पर वो मुकाम हासिल किया कि उनकी तीसरी और एक जो दूसरे साहब है उनकी जो पहली नस्ल है यानी उनकी जो बेटी है वो सियासत में आ चुकी है। तो भुट्टो साहब जो थे उन्होंने अपनी लीडरशिप सलाहियत, अपनी फ़हम फ़रासत, अपनी जहानत की वजह से शोहरत हासिल की, अवाम में मकबूलियत हासिल की और मकबूलियत के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। उसके बाद उनकी जो बेटी थी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, उन्होंने अपनी सलाहियतों की बुनियाद पे 2 दफ़ा इक़्तिदार हासिल किया। नवाज़ शरीफ साहब भी वाया बठिंडा आए थे लेकिन वो अवाम में जल्द ही मकबूल हो गए क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा फ़हम फ़रासत और सियासत में उनका जो तदब्बर था और जितना उन्होंने इसमें रसाई हासिल की और इसमें अपने कदम रखे और फिर लोगों के दिलों पे कब्ज़ा कर लिया और वो बहुत जल्द मकबूल भी हो गए। उन्होंने भी 3 बार इक़्तिदार हासिल किया और पाकिस्तान का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेहतर करने का जो क्रेडिट है वो नवाज़ शरीफ को जाता है। और भुट्टो साहब ने भी बहुत अच्छे काम किए। भुट्टो साहब ने इक़्तिदार उस वक्त संभाला था जब मशरक़ी पाकिस्तान लहदा हुआ था और पाकिस्तान के हालात बहुत बुरे थे। पाकिस्तान में आइन बिल्कुल नहीं था और भुट्टो साहब ने पाकिस्तान को रीशेप करना शुरू किया। उन्होंने नया आइन दिया और बहुत ही मुश्किल मराहल से गुज़रते हुए उन्होंने पाकिस्तान को अपने पैरों पे खड़ा किया। लेकिन बदकिस्मती है कि फिर मार्शल लॉ लग गया और फिर मार्शल लॉ लग गया और फिर 2 दफ़ा मार्शल लॉ लगा। तो पिछले 3 दहाइयों में या 30 सालों में आप ये कह लें कि हम 4 मार्शल लॉ देख चुके हैं। उन 4 मार्शल लॉ के नतीजे में जो पाकिस्तान का हाल हुआ है वो सबके सामने। बदकिस्मती की बात यह है कि हम गलती से सबक नहीं सीखते, तो गलती से सबक सीखना चाहिए, वो चाहे कोई भी हो। हम उसमें किसी को कसूरवार नहीं ठहराना चाहते, ना ही ये हमारा काम है। तारीख़ जो है वो खुद ही इस चीज़ का अहाता करेगी कि कौन कसूरवार था और कर भी रही है।
وہ تمام لوگ جو ہیں وہ خود بخود ایکسپوز بھی ہوتے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم سب کا اللہ تعالیٰ کی ذات پہ غیر متزلزل ایمان ہے کہ جنہوں نے بھی پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے اور جنہوں نے اور پہنچاتے جا رہے ہیں، وہ سارے ایک ایک کر کے ایکسپوز ہوتے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی بہت جلد پاکستان ایسے لوگوں سے آزادی حاصل کر لے گا، اور صحیح معنوں میں وہ قیادت پاکستان کو کے اقتدار میں آئے گی جو پاکستان کی ترقی و خوشحالی کے لیے اہم کردار ادا کرے گی، اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے جب پاکستان خوشحال ہوگا اور ایشین ٹائیگر ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔